टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो हम जो है क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज नंबर 1.1 पर हम आज डिस्कशन करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो है एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। वहाँ पर मैंने जितने प्रकार के रिलेशंस होते हैं और एनसीईआरटी में आपके जितने भी एग्जांपल्स आपके गिवन हैं वो सारा चीज़ें मैंने जो है इंट्रोडक्शन के वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिस्कशन किया है। ठीक है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और इस वीडियो को देखने से पहले वहाँ से आप लोग जो है एक बार जो बेसिक जानकारियाँ है उसको आप एक बार प्राप्त कर लें। ठीक है, तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1.1 का जो क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मैंने टाइप्स ऑफ रिलेशंस आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था और वहाँ पर मैंने एक इक्विवेलेंस रिलेशन बताया था कि जो है कोई भी जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस कैसे होता है। तो उसके अंडर में 3 रिलेशन है जो कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये इसको जो है किस प्रकार से हम प्रूव करते हैं कि कोई रिलेशन सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है ना। तो ये जो है आपको थोड़ा सा जानकारी लेना पड़ेगा तब जा करके आप सॉल्व आउट कर सकोगे। तो कोई भी रिलेशन है उस रिलेशन को प्रूव करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें रहता है हमारे पास कि वो जो रिलेशन है वो हम किस सेट के अंदर से, है ना, क्योंकि रिलेशन हम जो है किसी एक सेट के दूसरे सेट में जो है रिलेशनशिप को हम बताते हैं। रिलेशन है ना, जो चैप्टर है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शन, तो रिलेशन में हम किसी एक सेट का दूसरे सेट में हम रिलेशनशिप को बताते हैं उनके एलिमेंट्स के बीच में। तो सेट का होना बहुत ज़रूरी है और साथ ही साथ जो रिलेशन है एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंडर में जो है एक रिलेशन डिफाइन किया जाता है और वो भी होना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सेट भी आपके गिवन है कि आपको बताना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है, जो है उसको हमें बताना है। तो ए एक सेट दिया है 1 2 3 और ऐसे 14 तक और रिलेशन आपका दे रखा है x, y सच दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है आपके ऑर्डर पेयर आना है। ऑर्डर पेयर मैंने आप लोगों को बता रखा था और क्लास 11th में भी आप लोगों ने आई थिंक पढ़ रखा है। नहीं पढ़ा तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप लोग उसको देख सकते हो क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स करके। ठीक है, प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कैसे हमारा ऑर्डर्ड पेयर जनरेट होगा वो चीज़ आप थोड़ा सा देखिए। देखिए हम यहाँ पर थोड़ा रफ काम करते हैं तभी आपको समझ में आएगा कि हम ऑर्डर्ड पेयर को बनाते कैसे। सबसे पहले आपका दे रखा है कि जो इसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो इस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है, क्या 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। साथ ही साथ जो यहाँ पर सेट ए है तो इसमें एलिमेंट हमारे पास 14 तक ही दिया हुआ है। मतलब ये है कि x भी हम इन्हीं में से लेंगे, y भी हमारा इन्हीं में से आना चाहिए, यही तो है। तो चलिए देखते हैं, अगर मैं x देखिए x 3x इज इक्वल टू वाई रख सकता हूँ। x का वैल्यू मैं वहाँ सेट a से 1 रखता हूँ तो x इज इक्वल टू अगर मैं 1 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू देखिए कितना आएगा, 1 इंटू 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 2 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू जो है कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही x इज इक्वल टू 3 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू, यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पर 3 3 और 9 हो जाएगा। ऐसे ही x इज इक्वल टू मैं 4 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना जो भी x और y का वैल्यू आएगा वो आपका इस सेट के अंदर से होना चाहिए, सेट के बाहर से कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, समझ में आ। वरना डेफिनेशन तो हम ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिसको हम बना लेंगे, लेकिन सेट के अंदर रहेगा तो ही जाकर के वो एक वेल डिफाइंड कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पर जो है x का वैल्यू मैं अगर 5 लेता हूँ तो क्या y का वैल्यू हम बता सकते हैं, 15 आ रहा है। तो 15 तो हमारे पास है ही नहीं, क्यों नहीं है, सिंस 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो 15 सेट ए में हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर के जो रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे आएंगे वो हमारा 1 रख रहे हैं तो 3 आ रहा है तो 1,3 आएगा। 1 का 3 के साथ रिलेशन है, कहने का मतलब 2 का 6 के साथ रिलेशन है, 2, 6। फिर जो है यहाँ पर आ रहा है 3 का 9 के साथ रिलेशन है। ठीक है, 3 का 9 के साथ, ऐसे ही 4 का 12 के साथ, 4 का 12 के साथ रिलेशन है। बाकी कोई रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस रिलेशन में, इस सेट में हमारा इतने ही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। ठीक है, होप कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रहा है। अब देखिए हमको रिलेशन में सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने पर चलते हैं। रिफ्लेक्सिव में क्या प्रूफ करते हैं, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में हम ये प्रूफ करते हैं कि खुद के साथ रिलेशन,
मतलब ये है कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट का खुद के साथ, जैसे 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, 4 का 4 के साथ, ऐसे ही 14 का 14 के साथ। तो ऐसा रिलेशनशिप होगा तभी जाकर के हम जो है रिफ्लेक्सिव बता सकते हैं। बट क्या आपको ऐसा रिलेशनशिप दिख रहा है? हमें तो सिर्फ इतना ही दिख रहा है, 1 का 3 के साथ है, 2 का 6 के साथ है, 3 का 9 के साथ है, 4 का 12 के साथ है। जबकि अगर ये सेट हमारा ये जो रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव तभी माना जाएगा जब ये जो है ऐसा हो 1, 1, 2, 2, ऐसे ही जो है हमारा 14, 14, मतलब 14 का खुद के साथ रिलेशन होना ही रिफ्लेक्सिव कहलाता है। आप सीधा समझ लीजिए, ये तो मैंने ऑलरेडी बता भी रखा है आप लोगों को। तो यहाँ पर हम जो है लिख सकते हैं R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव। क्यों? सिंस 1, 1, 2, 2, 3, 3 डॉट ऐसे ही 14, 14 डज नॉट बिलोंग्स टू R। आपके इस R में जो है ये नंबर्स हमारे पास नहीं है, और नहीं है इसीलिए जो है R हमारा क्या है, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना आप लोगों को खुद के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना होता है। दूसरा नंबर जो आता है वो है आपका सिमेट्रिक बहुत इजी रिलेशन है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी ए का बी के साथ, मान लीजिए एक सेट का एलिमेंट है और बी भी एक उसी सेट का एलिमेंट है। चलिए एक सेट में ले रहा हूँ ए और उस सेट में ए है और उस सेट में बी है, मतलब दोनों एलिमेंट उसी ए सेट में बिलोंग कर रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि ए का बी के साथ रिलेशन है, लेकिन बी का ए के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? बी का ए के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, तभी जाकर के हम उसको सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। तो क्या जो है ये एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा? चलिए एक एग्जांपल निकालते हैं। आर इज, देखिए सिमेट्रिक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए अगर 1, 3 है तो उल्टा 3, 1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए था इसमें। 2, 6 है, 6, 2 भी एग्जिस्ट करना चाहिए था। 3, 9 है, 9, 3 भी होना चाहिए। और 4, 12 है, 12, 4 भी होना चाहिए। तो इसीलिए जो है आर सिमेट्रिक हमारा नहीं होगा। आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको रखना है ध्यान। ठीक है, क्यों? सिंस 1, 3 जो है ये तो आर में आपका बिलोंग कर रहा है, बट 3, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो दैट्स वाई आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें हमारा आता है ट्रांजिटिव में मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि अगर ए का रिलेशन है बी के साथ, है ना, एंड बी का रिलेशन है सी के साथ, दिस इम्प्लाई ए का रिलेशन होना चाहिए सी के साथ। ये चीज़ बताया था, है ना, तभी जाकर के वो ट्रांजिटिव होगा। अब चलिए चेक करते हैं कि क्या ये जो है ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। अब चलिए कोई एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए आर जो है आर इज नॉट ट्रांजिटिव। चलिए ट्रांजिटिव, अब कैसे इसको बाय एग्जांपल, क्योंकि अगर नहीं है ना, मना करना है तो हम जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू हम उसको बता सकते हैं। ठीक है, मना करना है तो उसको हम एग्जांपल देंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो मना करना हो रहा है हमें देख के पता लग रहा है तो हम बाय एग्जांपल समझा देंगे। देखिए मैं अगर कह रहा हूँ इफ़, यहाँ पर हम लिख देते हैं इफ़ ना लिख करके, सिंस 1, 3 बिलोंग्स टू आर, एंड मैं इसको भी ले लेता हूँ 3, 9 ये भी आर में बिलोंग कर रहा है। ए हो गया, बी हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो दिस इम्प्लाई 1, 9 भी हमारा आर में बिलोंग करना चाहिए, जबकि नहीं कर रहा है। ये है हमारा इसका एग्जाम्पल और इसका रीज़न, है ना। रीज़न भी हमने दिया है कि ये दोनों तो बिलोंग कर रहा है, साथ ही साथ ये भी बिलोंग करना चाहिए था। देखिए ए बी, बी सी, तो ए सी भी आपका जो है इस आर में होना चाहिए था, जबकि इस आर में ए सी आपका नहीं है, यानी कि 1, 9 आपका नहीं हो रहा है। इसीलिए जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ये जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सेट का होना और एक रिलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो सेट है यहाँ पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है, जिसमें हमारा ऑल काउंटिंग नंबर्स जितने भी होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, तो वो आपका दे रखा है। ठीक है, आर जो है रिलेशन आपका ये चीज़ दे रखा है। तो हमेशा के लिए ध्यान रखना,
जो रिलेशन आपका दे रखा है ना, उसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा इसको करने के लिए। अगर आप रिलेशन में अगर कहीं समझने में गलती कर दिया तो ये पूरा एकदम मामला बिगड़ जाएगा। तब आप जो है ऑर्डर्ड पेयर भी नहीं बना पाएंगे, और ऑर्डर्ड पेयर नहीं बना पाएंगे तो आप जो है किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन या फिर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये सब चीज़ें आप प्रूव नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा फिर से वही रफ काम कर लेते हैं। और रफ में क्या है कि y इज इक्वल टू दे रखा है आपका, जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो यहीं से बनेगा, साथ ही साथ x का वैल्यू 4 से छोटा है। तो मैं अगर x का वैल्यू 1 रखता हूँ तो y का वैल्यू कितना आ रहा है? देखो 1 + 5 इज इक्वल टू 6। x का वैल्यू मैं 2 रखता हूँ तो y का वैल्यू आ जाएगा 7। x का वैल्यू मैं 3 रखता हूँ तो y का वैल्यू 8 आ रहा है। और x का वैल्यू देखिए मैं 4 तो नहीं रख सकता हूँ क्योंकि 4 से छोटा कहा है। ये रिस्ट्रिक्शन भी हमको फॉलो करते हुए जो है चलना है, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बन जाएगा इसमें, जो रिलेशन आ रहा है हमारा उसमें ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बनना है। देखिए 1 का रिलेशन 6 के साथ है, सीधा सीधा पता लग रहा है, और 2 का रिलेशन 7 के साथ है। उसके बाद जो है 3 का रिलेशन किसके साथ है? 8 के साथ है, ठीक है। अब चलिए हम जो है यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि क्या रिफ्लेक्सिव है। आप खुद भी अब बता सकते हो, है ना, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए खुद के साथ रिलेशन होना ज़रूरी है। तो खुद के साथ तो है ही नहीं। देखिए आप 1 का 6 के साथ है, 2 का 7 के साथ है और 3 का 8 के साथ है। जो डिफाइन यहाँ पर कर रखा है उसके अकॉर्डिंग कह रहा हूँ मैं, ठीक है। होने का तो रिलेशन हो सकता है, लेकिन जो मेन दे रखा है रिलेशन डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग हमें बात करना है। तो देखिए यहाँ पर R इज, यहाँ पर लिखेंगे R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। पहले तो आप लिखेंगे कि R रिफ्लेक्सिव नहीं है, R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों? सिंस 1, 1, 2, 2 और ऐसे ही n, n मतलब लास्ट वाला, ये R में आपका बिलोंग नहीं कर रहा है। दूसरा पार्ट देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के बाद आता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक है या एक बार वो चीज़ चेक करिए। सिमेट्रिक होने के लिए अगर 1 का 6 के साथ रिलेशन है तो 6 का 1 के साथ भी होना चाहिए, 2 का 7 के साथ है तो 7 का भी 2 के साथ, और ऐसे ही 3 का 8 के साथ तो 8 का 3 के साथ, तो ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखिए है ही नहीं इसमें ऐसा कुछ, तो हम लिखेंगे R इज नॉट सिमेट्रिक। क्यों नहीं है, अब वो रीजन आपको देना। सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक क्यों नहीं है? सिंस 1, 6 तो बिलोंग कर रहा है R में, बट हम देख रहे हैं कि 6, 1 जो है R में आपका बिलोंग नहीं कर रहा है। तो यही रीज़न है बस। उसके बाद जो है आता है नेक्स्ट आपका 3rd नंबर, जो कि है ट्रांजिटिव। बहुत सरल है किसी रिलेशन को ट्रांजिटिव प्रूव करना, ठीक। तो ट्रांजिटिव के लिए देखिए ट्रांजिटिव क्या होगा, मैं अगर 1, 6 लेता हूँ, ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव बहुत सरल है। ट्रांजिटिव के लिए देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो सॉल्व जिस हिसाब से किया है मैंने वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हम सिंस यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले R इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव क्यों नहीं, आप रीजन देते हैं। सिंस द पेयर ऑफ A, B and B, C and A, C does not belongs to R, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा सा लिख दीजिए, क्योंकि ऐसा कोई भी एग्जांपल आपको देखने को मिल ही नहीं रहा है, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। जब कोई सेंस आप निकाल ही नहीं पा रहे हो, डायरेक्टली आप इस प्रकार से उसको डिफाइन कर दो तो भी बात बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th, ठीक है। सबसे पहले 3rd हम सॉल्व आउट करते हैं। एक सेट आपका A दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद जो है जो रिलेशन यहाँ पर दे रखा है x, y सच दैट y इज डिविजिबल बाय x, मतलब y जो है x से डिविजिबल है। तो हमको ऐसा नंबर लेना है जो कि आपका इस रिलेशन वाले सेट में ऐसा नंबर आएगा जो कि y को x डिविजिबल कर दे, है ना। y जो है डिविजिबल हो जाए x से, है ना, y को डिवाइड कर दे x। तो ऐसा हमें रिलेशन इसमें लेना है। तो चलिए सबसे पहला जो इसमें आता है हमारा रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, हम वो चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव है, कैसे है मैं बता रहा हूँ कि रिफ्लेक्सिव है। देखिए रिफ्लेक्सिव होने के लिए मैंने कहा कि खुद के साथ रिलेशन होना। अब देखिए यहाँ पर जितने भी नंबर है
उन सारे के सारे नंबर्स का खुद के साथ रिलेशन होगा। कैसे होगा, एक चीज देखिए, आर मैं यहाँ पर लेता हूँ 1,1 ले सकता हूँ मैं, 2,2 भी ले सकता हूँ मैं, ऐसे ही 3,3 भी ले सकता हूँ और 6,6 भी मैं ले सकता हूँ। क्यों ले सकता हूँ, मैंने जो यहाँ पर रिलेशन डिफाइन किया कि y जो है डिविजिबल बाय x है, मतलब जो y है वो x से डिवाइड हो जाता है ना। इसका मतलब क्या है, y बटा x, y अपॉन x ऐसा कुछ बन रहा है। तो मैं अगर देखिए 1/1, 2/2, 3/3, 6/6, मतलब कोई भी नंबर है वो खुद से तो डिविजिबल है ही। तो इसका मतलब क्या है, खुद के साथ रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए खुद के साथ रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अगर 1,1 लिख रहा हूँ तो डेफिनेशन ट्रू है। क्यों, क्योंकि जो है 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, ऐसे ही 5 से डिविजिबल, 6 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है, R इज रिफ्लेक्सिव है ना। क्यों, सिंस एवरी x is divisible by itself, ठीक है, हम ये चीज लिख सकते हैं। सो दैट्स वाई R इज रिफ्लेक्सिव। सेकेंड नंबर जो है हमारे पास आता है सिमेट्रिक। क्या ये सिमेट्रिक होगा, आप खुद ही समझिए इस चीज को। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है कि ए का अगर बी के साथ रिलेशन है तो बी का जस्ट उल्टा ए के साथ भी रिलेट होना चाहिए। तो मैं अगर आप लोगों के साथ एक सिंपल सा एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ कि जो है 2 6 को डिवाइड कर देता है, 2 6 को डिवाइड कर देता है, तो क्या 6 भी 2 को डिवाइड कर देगा। मतलब यहाँ बात आ रही है कि पूरा डिवाइड हो जाना, एक इंटीजर आ जाना, एक पूरा डिवाइड हो जाना, पॉइंट में ना आए, डेसिमल में ना आए। तो 2 अगर 6 को डिवाइड कर देता है तो उल्टा 6 2 को क्या डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। तो ऐसे ही छोटा सा एग्जांपल लेकर के आपको मना कर देना है कि नहीं है, R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक। क्यों नहीं है, सिंस कोई भी नंबर आप ले लीजिए, अगर 2 4 को डिवाइड कर रहा है, 2,4 इसका मतलब क्या है कि R में बिलोंग कर रहा है। 2 4 को अगर डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, 2 R में बिलोंग कर रहा है ना। जो इधर वाला जो नंबर है, इधर वाला नंबर इस वाले नंबर से भाग चला जाना चाहिए, डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इधर वाला नंबर इस वाला नंबर से पूरा भाग हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। बट 4,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो 4,2 जो है बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आप देख सकते हो कि 2 अगर मैं कहूँ कि 2 से 4 डिवाइड ना, कभी पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज़ यहाँ पर हमको बताना है। ट्रांजिटिव में आ जाते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर ट्रांजिटिव में क्या कहता है कि कोई भी नंबर जो है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि कोई भी नंबर किसी नंबर, 3 इसमें चीज़ें होता है। अगर ए बी के साथ रिलेट है, चलिए ए अगर बी के साथ रिलेट है एंड बी जो है सी के साथ रिलेट है, तो ए भी हमारा सी के साथ रिलेट होना चाहिए। तो चलिए एक ऐसा एग्जांपल हम यहाँ पर जनरेट करते हैं और देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है इसमें, ठीक है। देखिए R जो है हमारा, यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ अपने हिसाब से कि अगर मैं कह रहा हूँ कि जो 1 है वो 3 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 1 जो है 3 को डिवाइड कर रहा है, मतलब x जो है y को डिवाइड कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग तो वही है, x जो है y को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 1 जो है 3 को डिवाइड कर रहा है। चलिए एंड मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं कह रहा हूँ 3 जो है 6 को डिवाइड कर रहा है, तो दिस इम्प्लाई क्या हो जाएगा, 1 जो है 6 को डिवाइड कर देगा, 1 जो है 6 को डिवाइड कर देगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं R इज देयरफॉर, सिंस करके यहाँ पर लिख लो, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव। अब एक चीज़ मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कभी भी अगर कोई चीज़ प्रूवेबल है ना, मना करने के लिए जस्ट एग्जांपल दे देते, लेकिन अगर कोई चीज़ हम प्रूव करके बता सकते हैं तो उस कंडीशन में हम जो है इस प्रकार के एग्जांपल नहीं देते। तो यहाँ पर लिखेंगे कैसे, चलिए वो देखते हैं, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, इसको हटा के फिर हम बात करते हैं, ठीक है। लेट x, y
बिलोंग्स टू आर एंड y कॉमा z बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाई x जो है यहां पर लिखता हूं मैं y इज डिविजिबल बाय x एंड z इज डिविजिबल बाय y, z इज डिविजिबल बाय y। जो डेफिनेशन है हम सिर्फ उसी में काम कर रहे हैं, समझ में आया, हम कोई और वर्क हम नहीं कर रहे हैं। दिस इम्प्लाई z इज डिविजिबल बाय x होगा ही होगा, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। सो दिस इम्प्लाई यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x कॉमा z आपका R में बिलोंग करेगा। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि R जो है, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा प्रूफ करके बताना है ना। तो बहुत सरल है, थोड़ा सा आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को और भी दोबारा से देखें तो वहाँ आप लोगों को चीज़ें और क्लियर हो जाएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको सबसे पहले देखो रिलेशन में क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि z जो है आपका एक सेट ऑफ इंटीजर दे रखा है, सेट ऑफ इंटीजर है ना। और इंटीजर क्या होता है, जितने भी मतलब डेसिमल वाले नंबर्स को छोड़ करके जितने भी नंबर्स होते हैं वो जो है आपके क्या होता है, इंटीजर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बात आती है कि रिलेशन क्या डिफाइन किया है, रिलेशन डिफाइन किया है x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। मतलब है कि अगर x में से y को मैं घटा दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो वो एक इंटीजर आना चाहिए। मतलब क्या है कि इन्हीं में से कोई एक नंबर आपका आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कि r जो है हमारा एक रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा वो हम देखते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर है वो खुद से खुद का तो रिलेशन होगा ही होगा। देखिए सिंस x कॉमा x बिलोंग्स टू r है ना, x कॉमा x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर x माइनस x इज इक्वल टू 0, 0 इज एन इंटीजर, ठीक है, बात बन गई। हमको यही चीज देखना था कि अगर हम कोई भी खुद के साथ भी रिलेशन हो रहा है, आप ये समझ लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि 1,1 का इस रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो बिलोंग करने के लिए 1,1 मैं अगर कह रहा हूँ कि बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ ट्रू होना चाहिए कि 1 माइनस 1 जो है एक इंटीजर होना चाहिए। तो 1 माइनस 1 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और 0 आपको पता है कि एक इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रू है। तो जितने भी हमारे पास कोई भी नंबर है उसको खुद से अगर मैं क्या कर दूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, है ना, जैसे 1 है, 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है, तो 0 एक इंटीजर आएगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैं कोई भी नंबर है उसको खुद से सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो एक इंटीजर ही मिलेगा, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा आप लिख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा लिख सकते हो, दिस इम्प्लाई एनी नंबर सब्ट्रैक्टेड बाय इटसेल्फ, एनी नंबर सब्ट्रैक्टेड बाय itself is an integer। या फिर हम यहाँ पे subtracted by itself gives always, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा और स्पेसिफाई हो जाएगा, always gives an integer, ठीक, एक इंटीजर ही आपका देगा, दैट इज आप लिख सकते हो कि 0। कोई भी नंबर खुद से खुद को डिवाइड कर देंगे, 1 से 1 को, 2 से 2 को, तो 0 ही मिलेगा। सो देयरफॉर R इज, आप सीधा सीधा कह सकते हो, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या कहा है कि अगर A का B के साथ रिलेशन है तो B का A के साथ रिलेशन होना चाहिए, है ना। देखिए सिंस लेट, यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, है ना, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर मैं दिस इम्प्लाई x माइनस वाई इज इक्वल टू, कोई भी एक नंबर हो सकता है यहाँ पे, है ना, इज एन इंटीजर। ऐसा मैंने क्यों कहा है, आप कोई भी एक नंबर ले लो, मैंने ले रहा हूँ इसमें रैंडमली, इन्हीं में से कोई एक नंबर ले लो, जैसे मैं ले रहा हूँ 2 और 3 ले रहा हूँ, है ना, 2 और 3 ले रहा हूँ। तो 2 में से अगर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूँ
2 में से अगर मैं 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 1 क्या इंटीजर में है या नहीं है, बिल्कुल है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो है एक इंटीजर देगा। दिस इम्प्लाई हम यहाँ पर तब भी माइनस अगर कॉमन लेता हूँ तो y माइनस एक्स ये भी हमारे पास इज एन इंटीजर, ये भी आपका एक इंटीजर होगा। मतलब ये है कि मैं रिवर्सली, मैं अगर अब जो है पहले मैं 2,3 लिया था तो 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा था इसके अकॉर्डिंग, तो -1 आ रहा था। ऐसे ही जो है मैं 3,2 ले रहा हूँ, इसका मतलब 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है तो +1 आ रहा है, इसका मतलब +1 भी इसमें एग्जिस्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है हम यहाँ पर बता सकते हैं दिस इम्प्लाई y, x इज ऑल्सो बिलोंग्स टू r, सो r इज, हेंस हम यहाँ पर कह सकते हैं r इज सिमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आ जाते हैं ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में क्या कहा है, तब भी ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा, आप सिंपल सा यहां पर देख सकते हो, लेट x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। तो अगर x, y बिलोंग कर रहा है r में, इसका मतलब x में से y को घटा रहे तो कहीं ना कहीं इंटीजर आएगा, y में से z को घटा रहे तब भी एक इंटीजर आएगा। ऐसे ही दिस इम्प्लाई x में से अगर z को भी घटा देंगे तब भी एक इंटीजर ही आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है r इज, देयरफॉर r इज हम लिख सकते हैं ट्रांजिटिव। आपको अगर समझने में फिर भी दिक्कत है, r इज ट्रांजिटिव समझने में फिर भी दिक्कत है, तो आप एग्जाम्पल लीजिए, a b c के जगह पर आप कोई नंबर लीजिए, नंबर लेकर के इस डेफिनेशन को अप्लाई करिए, करने के बाद आप देखिए कि क्या ट्रू है, अगर ट्रू है तो वो रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट कर जाएगा, है ना। तो होप कि आप लोगों को जो है ये 3rd और 4th नंबर क्वेश्चन जो हमने कंबाइन सॉल्व किया है समझ में आ गया है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5th में थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, मतलब ये कहा है कि जो एक सेट ए है उस सेट में सारे के सारे जो है ह्यूमन बींग है एक टाउन का, मतलब एक कोई एरिया ले लिया है और उस पर्टिकुलर एरिया का एक पर्टिकुलर टाइम पर जो है ह्यूमन बींग्स के एक सेट है, कलेक्शन है, आप ये समझ लो। तो वहाँ मतलब कुल मिला के एक ए वाला जो सेट है उस सेट में इंसान है, मतलब ह्यूमन बींग्स है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहला जो है ए नंबर बता रखा है कि x, y सच z x एंड y वर्क एट सेम प्लेस। तो चलिए एक एक करके रिलेशन यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहला जो रिलेशन है आप समझ लीजिए कि ये रिफ्लेक्सिव है ना, हम ज़्यादा उसमें डीपली वो नहीं करेंगे। आर आपका देखिए रिफ्लेक्सिव हो सकता है ना, आर आपका रिफ्लेक्सिव हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है। सिंस यहाँ पर आप लिख दीजिए इस चीज़ को आप यहाँ पर जो है लिख दीजिए x एंड x, है ना, x, x बिलोंग्स टू r, ठीक है। क्यों, x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, ये चीज़ तो ट्रू है, ये तो आपको पता ही है कि एक मैं बंदा कहीं पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जो है कहीं पे काम कर रहा हूँ, तो मैं तो खुद से खुद का ही हूँ ना, तो मतलब वहीं पे मैं ही काम कर रहा हूँ। तो कुल मिला के बाद यही आता है कि x जो है और x एक ही जगह काम कर रहा है, तो मैं वहीं पे काम कर रहा हूँ, आप ये समझ के चलो, ठीक। तो r जो है देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। दूसरा आता है सिमेट्रिक। तो क्या r सिमेट्रिक है, r सिमेट्रिक है। अगर मैं कह रहा हूँ सिंस x, y बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाई क्या इम्प्लाई करता है कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस करता है, जो कि दे रखा है, बोल ही रखा है उन्होंने कि x और y एक सेम प्लेस पे काम करता है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ y एंड x वर्क एट सेम प्लेस। ये चीज़ ट्रू है भैया। अगर कोई है, आप हो और आपके एक फ्रेंड है ना, मैं कह रहा हूँ कि जो है एक सौरभ है और एक गौरव है ना, मैं कह रहा हूँ सौरभ जो है एक जगह काम कर रहा है ना, और गौरव जो है उसी जगह काम कर रहा है। सौरभ और गौरव एक ही जगह काम कर रहा है, तो मैं कह रहा हूँ गौरव और सौरभ भी एक ही जगह काम कर रहा है, तो मीनिंग तो सेंस एक ही निकलता है ना, काम तो दोनों एक ही जगह कर रहे हैं। दिस इम्प्लाई y, x ये चीज़ आपका कहाँ बिलोंग कर गया है, रिलेशन में बिलोंग कर गया है। देयरफॉर r इज क्या कह सकते हैं, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में आते हैं, ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिव में देखिए, अगर मैं कह रहा हूं लेट x, y बिलोंग्स टू r, x और y सेम प्लेस पे काम कर रहा है एंड y z सेम प्लेस पे काम कर रहा है, ये चीज सेम और ये चीज सेम, तो जाहिर सी बात है x और z भी, दिस इंप्लाई x, z बिलोंग्स टू r, वो भी सेम प्लेस पे काम करेगा, देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। अब इसमें इतना ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही इसको अपने आप से रिलेट कर सकते हो, है ना, अपने आप से रिलेट कर सकते हो। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्या है, इसको हम फर्स्ट नंबर रिफ्लेक्सिव देखते हैं। क्या कहा है, x एंड y लिव इन द सेम प्लेस, बात वही है, एक जगह रहना, एक जगह काम करना, वही चीज़ आ रहा है कि x और y सेम जगह, तो खुद एक ही जगह पर रह रहा है ना। तो देखिए हम लिख सकते हैं सिंस x बिलोंग्स टू r, ठीक है ना, क्यों, एज x एंड x लिव इन सेम लोकेलिटी, ठीक है। तो ये चीज आप लिख सकते हो, देयरफॉर r जो है हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर r इज रिफ्लेक्सिव। दूसरा आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या कहा है, देखिए लेट x, y बिलोंग्स टू r, तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाई y, x भी आपका r में बिलोंग कर जाएगा, है ना। सो r इज देयरफॉर r इज सिमेट्रिक। ऐसा मैंने क्यों कहा है कि अगर जो है दो दोस्त एक जगह रह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सौरभ जहाँ रहता है गौरव भी वहीं रहता है, तो मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ गौरव जहाँ रहता है सौरभ भी वहीं रहता है, तो ये चीज़ सामान्य आ जाता है, तो r आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा। और थर्ड नंबर जो है ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या है, ट्रांजिटिव में जो है मैं कह रहा हूँ कि लेट x जहाँ रहता है y वहीं रहता है, एंड मैं कह रहा हूँ कि y जहाँ रहता है z भी वहीं रहता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि x और z सेम जगह पर रहते हैं, है ना। तो r भी जो है b नंबर में ये भी आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए अब जो है हम c नंबर पर बात करते हैं। c में सबसे पहला जो है आपका है रिफ्लेक्सिव। तो क्या ये जो r है, देखिए हम क्या कहा है, x, y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। कोई भी इंसान है खुद से बड़ा तो हो नहीं सकता है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्यों सिंस, यहाँ पर हम लिख देते हैं सिंस, यहाँ पे जो है हम बात कर सकते हैं कि कोई भी इंसान जो है, कोई भी ह्यूमन बीइंग खुद से तो बड़ा नहीं हो सकता है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। ह्यूमन में एक्स इज कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ, है ना। एनी ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी टॉलर देन, ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर बता रखा है हम उसी हिसाब से बात कर रहे हैं, कैन नॉट बी टॉलर देन हिमसेल्फ, ठीक है, हिमसेल्फ मतलब खुद से तो 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक। उसके बाद दूसरा जो है सो आर जो है हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद जो है सिमेट्रिक होने के लिए मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं कह रहा हूँ लेट x, y बिलोंग्स टू r। इसका मतलब इट मीन मैं क्या कह रहा हूँ कि x जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, है ना। x इज एग्जैक्टली, इट मीन x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, है ना। तो क्या यही चीज़ हो जाएगा, क्या हम ये चीज़ लिख सकते हैं कि y जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा x का, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। क्योंकि y जो है x का एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर नहीं हो सकता है, y तो ऑलरेडी बड़ा है ना। ह्यूमन बीइंग के रिलेशन को हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो y तो ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। हमने पहले जो डिफाइन किया है उसमें तो हमने ये बता रखा है कि जो है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर,
थोड़ा गलत बोल रहे, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, मतलब x जो है y से एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर बड़ा तो है, टॉलर है, लंबा है, ठीक। तो क्या y भी जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा x से? ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सो r इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, ये आप खुद ही बता सकते हो। ट्रांजिटिव में आइए, ट्रांजिटिव, लेट x, y ये आपका r में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब जो है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, एंड मैं ये भी कह रहा हूं कि y, z बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, बट क्या x, z ये r में बिलोंग करेगा? मैं अगर कह रहा हूं कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y एंड y इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन z, देन x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा या नहीं होगा? तो ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं है, आप खुद भी देख लीजिए। सो देयरफॉर r इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को जो है ये फिफ्थ क्वेश्चन का ये 3 पार्ट था, तो ये C नंबर तक आप लोगों को क्लियर हो चुका है ना। अब जो है हम इसके 2 पार्ट और भी हैं, तो उसको भी हम क्लियर, देखिए तो ह्यूमन बीइंग का रिलेशन है, तो ह्यूमन बीइंग के रिलेशन में इस प्रकार के क्वेश्चंस बनना जो है बहुत ही नॉर्मल सी बात है। देखिए डी नंबर में क्या कहा है, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x इज वाइफ ऑफ y, मतलब ये कहा है कि x जो है y का वाइफ है, ठीक है। तो x अगर y का वाइफ है तो हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना चाह रहे हैं, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि खुद के साथ रिलेशन, तो कोई भी इंसान खुद का वाइफ तो हो ही नहीं सकता है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कोई भी इंसान खुद का जो है वाइफ नहीं हो सकता है। एक्स कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ हिमसेल्फ, है ना, या फिर हर सेल्फ, जैसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्यों नहीं हो सकता है? सिंस यहाँ पर हम बात कर सकते हैं, रीज़न दे सकते हैं, है ना, रीज़न दे सकते हैं कि x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ हर सेल्फ, ठीक है। हम यहाँ पर इस पॉइंट को रख सकते हैं, वाइफ ऑफ हर सेल्फ, ठीक, हर सेल्फ, ये चीज़ है कि मतलब कोई इंसान खुद का वाइफ तो हो ही नहीं सकता है, तो यही चीज़ है। तो ये आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। उसके बाद जो है सिमेट्रिक की अगर मैं बात करूं तो क्या सिमेट्रिक होगा? मैं देखिए बात कर रहा हूं, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स जो है वाई का वाइफ है। क्या मैं ये कह सकता हूं बट वाई कैन नॉट बी वाइफ ऑफ एक्स? अगर एक्स जो है वाई का वाइफ है तो कहीं ना कहीं जो वाई है वो आपका एक मेल है, तो मेल तो कभी वाइफ बन ही नहीं सकता है। तो यही चीज़ है, दिस इम्प्लाई वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू, इस रिलेशनशिप में एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उसके बाद जो है ट्रांजिटिव में आ जाते हैं। ट्रांजिटिव में मैं बात करता हूं कि लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, है ना, एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ बात आती है कि एक्स जो है वाई का वाइफ है, यही तो रिलेशन निकलता है, और मैं कह रहा हूँ कि वाई जो है जेड का वाइफ है। तो यहाँ पर जो है ये एक्स जो है जेड का वाइफ कभी भी नहीं हो सकता है। मल्टी रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। वाइफ अकेला का ही हम यहाँ पर कह सकते हैं, जो कंडीशन है हम उस अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ट्रांजिटिव भी हमारा नहीं होगा, आर इज नॉट यहाँ पर बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा, सॉरी यहाँ पर जो है आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा कि जो है एक्स, बट एक्स कॉमा जेड जो है आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्स तो वाई का वाइफ है ना, एक्स तो वाई का वाइफ है। यहाँ पर क्या रिलेशन आ रहा है, एक्स जेड का वाइफ। तो एक साथ दो चीज़ नहीं हो सकता है, समझ में? एक साथ एक टाइम में एक ही चीज़ पॉसिबल है, या तो एक्स वाई का वाइफ हो या तो एक्स जेड का वाइफ हो,
तो दोनों का साथ में सेम टाइम में नहीं हो सकता है, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन में ऑलरेडी इन्होंने मेंशन करके रखा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ अ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन एट अ पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम का मतलब ये हो कि एक जस्ट उसी टाइम पर हम बात कर रहे हैं, तो एक टाइम पर तो दो लोगों का वाइफ कोई अकेला इंसान नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद जो है आर हम यहाँ पे लिख दीजिएगा कि आर जो है ट्रांजिटिव नहीं होगा, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। इसमें पहला हम डिस्कस करते हैं रिफ्लेक्सिव के बारे में। क्या कहा है क्वेश्चन में, x, y, x इज फादर ऑफ y, ठीक है। तो यहाँ देखिए खुद का रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो ही नहीं सकता, आप खुद ही समझिए कि कोई भी पर्सन जो है ना, सिंस x cannot be the father of himself, है ना, खुद का जो है पिताजी तो बन ही नहीं सकता है, कोई इंसान खुद का खुद पिताजी नहीं बन सकता है ना। तो यहाँ पर देयरफॉर R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। सेकंड नंबर देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो है x y जो है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि x जो है x इज फादर ऑफ y, मतलब यहाँ पे जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, अगर x जो है y का फादर है तो इसका मतलब ये है कि y जो है x का सन हो गया, है ना। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि क्या ये चीज़, बट ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि y जो है y इज ऑल्सो, y इज नॉट फादर ऑफ, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं थोड़ा सा और स्पेसिफाई करके, बट y कैन नॉट बी फादर ऑफ x, है ना, y जो है x का फादर नहीं हो सकता है। दिस इम्प्लाई क्या कि y, x जो है इस रिलेशन में आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब बिलोंग ही नहीं कर रहा है। उसके बाद थर्ड नंबर हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर लिख भी दीजिए देयरफॉर R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है, R इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड नंबर जो है हम क्या कह रहे हैं, ट्रांजिटिव प्रूव करना है हमको। तो ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए आपको मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि x, y जो है आपका किस में बिलोंग कर रहा है, R में बिलोंग कर रहा है ना, रिलेशन में। एंड मैं ये कह रहा हूँ कि y, z ये भी आपका R में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में। रिलेशनशिप को अगर मैं डिफाइन करूँ तो इसका मतलब क्या है कि x जो है y का फादर है, और मैं कह रहा हूँ कि y जो है z का फादर है। तो क्या x जो है z का फादर हो सकता है, x जो है z का फादर हो सकता है? ये आप ये समझ लीजिए कि एक टाइप से आपका एक जो है रीजनिंग का क्वेश्चन टाइप का बन जा रहा है ना, रीजनिंग टाइप का बन गया। रीजनिंग में आपका एक ब्लड रिलेशन का टॉपिक आता है, उस टाइप का चीज़ें यहाँ पर जो है निकल के सामने आ रहा है। मैं कह रहा हूँ कि x जो है y का फादर है ना, और मैं ये कह रहा हूँ कि y जो है z का फादर है। तो आप ये कह सकते हो, बट x कभी भी z का फादर बन सकता है? नहीं बन सकता। आप रिलेशनशिप को थोड़ा सा ब्लड रिलेशन के बारे में आप थोड़ा जानकारी कर लीजिए, तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगा कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर R इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। R आपका एक R जो है ट्रांजिटिव आपका नहीं होगा। तो आई थिंक ये जो पहला वाला जो क्वेश्चन था इसमें हमारा कई सारे पार्ट था, ठीक है ना। हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर हमने किया है, ठीक है। फिफ्थ नंबर में भी हमारे 5 इसमें पार्ट था हमारा, तो वो भी हमने ऑलरेडी कर लिया। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चंस है हमारे, वो हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।